हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कविता तेवतिया। आज जो मैं आपको लेकर के आई हूँ बेटा, वो जो कंप्लीट सिलेबस हमारा है 10th की क्लास का, उसको मैं कराऊंगी। ठीक है, आज मैं आपको सिलेबस बताऊंगी, बट कल से मेरी सारी क्लासेस चलेंगी। जैसे हमारा जो लिटरेचर चलेगी बेटा, वो 11 to 12 AM चलेगी, और जो ग्रामर की क्लास आपको मिलेगी, वो ग्रामर की क्लास आपको इवनिंग में 7:30 से और 8:30 के बीच में मिलेगी, यानी कि 7:30 to 8:30 तक। ठीक है बेटा, अब मैं आपको सिलेबस के बारे में बताती हूँ, फिर डेली आपको मेरी क्लास देखनी होगी। और जो मेरा सिलेबस है उसमें जैसे मैं पहले समरी कराऊंगी, और उसके बाद जो लिटरेचर है, जैसे समरी के साथ साथ मैं उसके क्वेश्चंस और आंसर्स भी आपको कराऊंगी बोर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, मैं आपको दिखाती हूँ ये सिलेबस क्या है। देखिए बेटा, सबसे पहले हमारा है प्रोज, और प्रोज के जो चैप्टर्स हैं, देखिए सबसे पहले ये हमारा अ लेटर टू गॉड है, और सेकंड हमारा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये है बेटा। देखिए ये है हमारे चैप्टर्स। सेकंड चैप्टर हमारा ये है। मैंने बताया जो मैं चैप्टर कराऊंगी ना, उसको समरी के साथ साथ आपको जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको विद आंसर आपको मैं कराऊंगी, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, थर्ड चैप्टर है हमारा टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें दो स्टोरियां हैं जो फ्लाइंग के बारे में है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है हमारा हिज फर्स्ट फ्लाइट है, सेकंड है ब्लैक एरोप्लेन है। ठीक है बेटा, आपको ये सभी चैप्टर के बारे में पता होगा, बट जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना कल, तो आपको बहुत इजी वे में पढ़ाया जाएगा, और उससे आपको जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर को भी सही तरीके से आपको बताया जाएगा। देखिए बेटा, नेक्स्ट चैप्टर हमारा फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। नेक्स्ट है द 100 ड्रेसेस फर्स्ट और द 100 ड्रेसेस सेकंड। ये 2 चैप्टर्स हैं हमारे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारा है ये मिसविल द ऑर्डर, मैडम राइड द बस, द सरमन ऑफ बनारस, द प्रपोजल। ठीक है बेटा, ये हमारे प्रोज के चैप्टर्स हुए। आगे हम नेक्स्ट जो बुक है हमारी, वो है जैसे पोइट्री है। पोइट्री में हमारा देखिए बेटा, जो हमारी पोएम्स हैं, देखिए डस्ट ऑफ स्नो है, ठीक है, फायर एंड आइस है, ए टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, द ऑल पोएम। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अमांडा, एनिमल्स, द ट्रीज, फॉग, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, और 4 देखिए बेटा, नेक्स्ट हमारा फुटप्रिंट विदाउट फीट, जो हमारा सप्लीमेंट्री रीडर्स है उसके चैप्टर्स हैं। ठीक है बेटा, ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे फर्स्ट चैप्टर है इसमें आ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, नेक्स्ट चैप्टर है द थीव्स स्टोरी, नेक्स्ट है द मिडनाइट विजिटर, नेक्स्ट है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये सभी चैप्टर्स हैं जो आपको 1 बाय 1 करके कराए जाएंगे, और मैंने बोला था मैं इसके क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, मैं किस तरह से आप अपनी लैंग्वेज में आंसर बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है फुटप्रिंट विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, द हेक ड्राइवर, द बोली, और द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये हमारे सभी चैप्टर्स हैं, ये आपको कल से मेरी क्लास में मिलेंगे, और विद क्वेश्चंस और आंसर मिलेंगे। ठीक है बेटा, आपको समरी भी बताई जाएगी, और समरी बहुत इजी वे में आपको बताई जाएगी, और उसके क्वेश्चंस के आंसर आप कैसे बनाएंगे अपनी लैंग्वेज में, वो आपको सिखाया जाएगा। और इसके बाद जो मेरी इवनिंग में क्लास चलेंगी वो ग्रामर की होगी, और ग्रामर में आपके सभी चैप्टर्स को मैं बहुत इजी वे में आपको समझाऊंगी, और उसकी फिर मैं 1 मंथ में ये आपका सारा सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद, इसके बाद मैं आपको 1 मंथ तक उसकी पूरी एक्सरसाइज कराऊंगी बेटा। देखिए, अब ये हमारा ग्रामर का सिलेबस है, जो कंप्लीट सिलेबस मैं आपको बताऊंगी जो आपके एग्जाम में आता है। देखिए, सबसे पहले हमारा टेंस है, और टेंस हमारे ये
3 पार्ट्स और 3 टाइप्स के टेंस होते हैं और इनके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा सिंपल हुआ, कॉन्टिन्यूअस हुआ, परफेक्ट हुआ और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ। फर्स्ट चैप्टर हमारा यही है बेटा। इसमें पास्ट टेंस हुआ, इसमें भी ये सभी पार्ट्स हुए। देखिए बेटा, जब आपको 1 बाय 1 करके समझाए जाएंगे और इसकी एक्सरसाइज आपको कराई जाएगी तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। फ्यूचर है, देखिए बेटा, ऐसे ही सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सभी टेंस के पार्ट हुए हमारे। नेक्स्ट हमारा मॉडल्स हुआ, और मॉडल्स हमारे जैसे हमारा कॉमन बोर्ड मॉडल्स, ठीक है, जो हमारे बोर्ड में आएगा वो किस तरह, देखिए, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, शैल, विल, हैव टू, हैज टू, नीड नॉट, ought टू, यूज टू, डेयर और नीड। ठीक है बेटा, इन सभी का यूज कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगी और एक्सरसाइज करके आपको मैं समझाऊंगी। ठीक है, किस तरह से आपको बोर्ड के एग्जाम में मिलेगा, आप किस तरह से इसका आंसर देंगे, किस तरह से आप फिल करेंगे, वो सब आपको बताया जाएगा। देखिए बेटा, इसमें तीसरा चैप्टर है हमारा ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है बेटा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में या तो हमें सिंगुलर प्लूरल के बारे में बताना होगा, या कलेक्टिव नाउन पूछेंगे हमसे वो, या इनडेफिनिट प्रोनाउंस, या आइदर, नाइदर, ईच, एवरी। ये सब हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही टॉपिक है। जो हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसी के ये पार्ट्स हैं जो हमें किस तरह से वो पूछेंगे, हमें उसके आंसर देने होंगे स्पेशल क्लासेस में। नेक्स्ट देखिए डिटरमाइनर्स। देखिए बेटा, इसमें हमारे 5 पार्ट्स होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं ये, और ये भी आपको बताया जाएगा। फर्स्ट इसमें आर्टिकल्स है, जिसमें ए एंड द का यूज होता है। नेक्स्ट हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव है, इसमें दिस, दैट, दीज, दोज बताया जाएगा। क्वांटिफायर्स, सम, एनी, मैनी, मच, फ्यू, लिटिल, सेवरल, ये हमारे सभी जैसे इसके पार्ट्स होते हैं। इंडेफिनिट भी बोलते हैं इसको, इंडेफिनिट डिटरमाइनर्स भी बोलते हैं, उसमें भी आता है बेटा। आगे देखिए पॉजेसिव्स, माई, योर, हिज, हर, देयर, ये सब आपको बताया जाएगा, सभी की एक्सरसाइज आपको कराई जाएगी। आज मैं सिर्फ आपको ये सिलेबस बता रही हूँ कि 10th क्लास के बोर्ड के लिए मेरी क्लास में आपको क्या क्या मिलेगा, नंबर्स और ऑर्डिनल्स। ठीक है बेटा, आगे देखिए प्रीपोजिशंस, ये भी एक 10th क्लास का ही चैप्टर है प्रीपोजिशंस, जिसमें प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम होगा, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस होंगे, प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन होगी, और प्रीपोजिशंस यूज्ड विद वर्ब एंड एडजेक्टिव और नाउन्स में कैसे इनका यूज करेंगे, ये सब आपको 1 बाय 1 करके बताया जाएगा। बस आपको ध्यान से मेरी क्लास को देखना होगा। इवनिंग में आपको एक ग्रामर की क्लास मिलेगी, जिसका डेली आपको एक चैप्टर विद एक्सरसाइज मिलेगा। ठीक है बेटा, और मैंने बताया 1 महीने में कंप्लीट कराऊंगी, और इसके बाद 1 महीना आपको बिल्कुल एक्सरसाइज मिलेंगी, डेली आपको रिवीजन कराया जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस देखिए, एक्टिव से पैसिव कन्वर्सेशन कैसे करते हैं, ऑल टेंसेस फॉर्म और इंपेरेटिव इन पैसिव, लेट का यूज कैसे होता है, लेट के साथ बी का यूज कैसे होता है, ये सब हमारा पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आपको बताया जाएगा। मॉडल पैसिव, शुड बी डन, मस्ट बी कंप्लीट, ये सब हमारे इस पैसिव वॉइस में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, इसमें रिपोर्टेड स्पीच, जिसको नरेशन भी बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखिए एसर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं, इंपेरेटिव होते हैं और एक्सक्लेमेटरी होते हैं। ठीक है बेटा, इनके रूल्स जैसे प्रोनाउन चेंज, टेंस चेंज, टाइम, प्लेस, वर्ड चेंज, ये कैसे चेंज होते हैं, इन सब का आपको 1 बाय 1 करके बताया जाएगा। आज मैं आपको सिर्फ सिलेबस बता रही हूँ, कल से मेरी क्लास आपको, जो मैंने टाइमिंग आपको बताई है, उस पे करेक्ट टाइम पे आपको मेरी क्लास मिलेगी। लिटरेचर मिलेगी आपको 11 to 12 के बीच में, और हमारी जो ग्रामर का टॉपिक होगा, ग्रामर की जो क्लास होगी, वो 7:30 PM से 8:30 के बीच में मिलेगी।
देखिए नेक्स्ट क्लॉजेस, ये भी हमारा एक टॉपिक है, इसी का चैप्टर है। नाउन क्लॉज होती हैं, एडजेक्टिव क्लॉज होती हैं, एडवर्ब क्लॉज होती हैं। इसमें पता ही है आपको, शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा कि टाइम, रीजन, पर्पस, कंडीशन और कंट्रास्ट, ये सब हमारे क्लॉजेज में ही आता है। ये सभी वो चैप्टर्स हैं जो आने वाले टाइम में आपको कंपटीशन में भी मिलेंगे। ये जरूरी नहीं है जैसे मैं आपको 10th के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी, बट आगे कोई आप कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो उसमें भी आपको ये मिलेंगे। देखिए बेटा, एडिटिंग, ओमिशन, एरर करेक्शन, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा, ये इस तरह से बोर्ड में आएगा, ठीक है। इनकरेक्ट वर्ड और करेक्ट कैसे करना है हमें, मिसिंग वर्ड को कैसे ऐड करना है, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर कैसे मिलेंगे, आर्टिकल्स में मिलेंगे, टेंस में मिलेंगे, प्रीपोजिशन, मॉडल्स में, वर्ब फॉर्म्स में, इन सब में आपको कैसे एरर ढूंढना है। एरर का मीन्स तो आप जानते ही हैं कि गलतियां कहाँ पे गलत है, कहाँ पे एरर है, वो आपको निकाल के वो देखना है और उसके बाद आपको करेक्ट वर्ड को रखना है। नेक्स्ट, गैप फिलिंग सेंटेंस और ट्रांसफॉर्मेशन, ये है बेटा हमारा। और फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट मॉडल्स टेंस, ये आपको पहले भी बता चुकी हूं मैं कि फिल करना है हमें, जो हमें फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे उनमें किस तरह से, जैसे वो हमसे पूछेंगे। अब हो सकता है 10th में हमें ऑप्शन दें वो, बट जरूरी नहीं है कि ऑप्शन दे, हमें तो पूरी तैयारी करनी है ना कि हम बिना ऑप्शन के भी कर सकें। कंबाइंड सेंटेंस, कन्वर्ट सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, यूज ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, पार्टिसिपल्स और जिरंड, ये सभी हमें ध्यान से टॉपिक को देखना है, ठीक है बेटा। आपका ये सिलेबस खत्म हुआ, ठीक है बेटा। मैंने आपको सारे सिलेबस के बारे में बता दिया है, कल से मेरी क्लास कंटिन्यू चलेगी। ओके बेटा।